वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़े हुसैन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक जानिब तो ये मामला है, दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले छोड़े हैं, तो वहीं पर हुकूमती रवैया गिरफ्तारियों की सूरत में भी हमारे सामने है। आप इसको क्या समझते हैं, ये संजीदगी है? जी देखिए, इससे पहले भी जो सरदार अयाज सादिक साहब हैं, उनका जो रोल था वो तो ज़ाहिर है मुस्बत ही रहा है। हमने देखा कि वो बार बार मुफाहमत की भी बात करते रहे, मुज़ाकरात की भी बात करते रहे। पार्लियामेंट के जो कैफेटेरिया है उसमें हम देखते रहे कि जब भी इजलास होता था उसमें एक तो वैसे भी मामूल की भी मुलाकातें होती हैं, रूटीन की मुलाकातें होती हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे थे उस दौरान जो अपोजिशन रहनुमा थे वो अक्सर हम देखते थे कि उनके पास बैठे होते थे और वहाँ गपशप चल रही होती थी। वहाँ आतिफ खान नजर आते थे, जुनैद अकबर नजर आते थे। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी की नफीसा खटक है, नफीसा शाह साहिबा है, वो वहाँ पे नजर आती थी। इसी तरह आमिर डोगर साहब वहाँ पर नजर आते थे सरदार अयाज सादिक साहब के साथ। तो बीच में जो है एक गैप जब आ गया, जब हुकूमत की जानिब से जब मुतालबात नहीं माने गए, खासकर जो 9 मई और 26 नवंबर के जो एहतजाज थे और जो मामला थे, जो वाकयात थे, उन पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की जो बात कर रही थी पीटीआई, तो उस पर जब हुकूमत जो है वो नहीं मानी, तो उसके बाद जो बानी पीटीआई इमरान खान है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया और चेयरमैन पीटीआई को हिदायत की कि तमाम मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म किए जाएं। साहिबजादा हामिद रजा जो है वो चूंकि इसमें आगे आगे थे, वो भी जाके मिले, उनको भी कहा गया। उसके बाद जो है वो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। फिर इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से कहा गया कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तहलील कर दी गई है, मुज़ाकरात जो है वो आप नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई जो है वो रिटर्न जो है वो उसको लिख के देने को तैयार नहीं है। फिर रिटर्न भी लिख कर दे दिए गए, 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल रिटर्न भी लिख कर पीटीआई ने दे दिए। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने जब पीटीआई का मौक़िफ़ आया तो उनका वाज़ेह बयान था कि आप मुज़ाकरात नहीं होंगे, तहलील कर दी गई है। लेकिन आज एक अहम पेशरफ़्त ये हुई कि सरदार अयाज सादिक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा, इंकिशाफ किया कि जो मुज़ाकराती टीम थी, कमेटी थी, वो तहलील नहीं की। अभी भी ऑफर मौजूद है कि मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई जारी रखे। तो अब ज़ाहिर है कल एहतजाज भी है उनका और यौम स्याह भी मनाने जा रही है पीटीआई। तो अब कल से पहले ही हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई को लाहौर में भी जो है वो इजाज़त नहीं मिली। गो के पंजाब में हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, वहाँ पर इम्कान यही था कि उनकी दरख्वास्त को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और रात 11 बजे बताया गया जाके ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि आपकी दरख्वास्त जो है वो नहीं मानी जा रही, एंटरटेन नहीं होगी और वो मुस्तरद की जाती है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और अमन व अमान और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कहा गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात तो एक तरफ कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात के लिए जो लचक होती है या कोई रास्ता होता है या फिर कोई मुफाहमती कोई पहलू है, वो इस तरह साफ नजर नहीं आ रहा। ठीक। कल एहतजाज भी होगा, पकड़ दकड़ का भी इम्कान है और अभी से ही जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। और इमरान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ ने तो मुज़ाकरात से इनकार किया कि इस हुकूमत के पास मुज़ाकरात का कोई मैंडेट ही नहीं है और हुकूमती सफ़ों से बार बार मुज़ाकरात की ऑफर्स आ रही हैं। यह हुकूमती संजीदगी या फिर बेबसी? देखिए, मुज़ाकरात तो बिल्कुल हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये हम बार बार कह चुके हैं और ये चीज़ साबित भी होती रही है। असल चीज़ है टाइम गेन करना। हुकूमत चाहती है किसी तरह से तहरीक इंसाफ को एंगेज करके हमारे इक़्तिदार को तूल मिले। अब यहाँ पे आप देखें ना कि एक बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन की तश्कील नो है, वो पेंडिंग में है। फिर तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं हुकूमत के साथ, वो किसी तौर पर पिछले मुज़ाकरात की जो एक सेशन चला है, वो कहीं पे भी हमें मुज़ाकरात बाकायदा उनका आगाज़ ही नहीं हुआ और उससे पहले ही ख़त्म हो गए। तो हुकूमत सिर्फ टाइम बार करना चाहती है, टाइम जो है वो गेन करना चाहती है। बाकी मामलात जो है वो कहीं और तय होने हैं। और आप हालिया जो अली अमीन गंडापुर ने इंटरव्यू एक दिया है टीवी चैनल पे, उन्होंने इस चीज का इंकशाफ किया है कि कहीं पर अभी भी मामला चल रहे हैं और 99% चीजें सेटल भी हो रही थी, फिर कुछ मामला पर चीजें अटक गई। अब इमरान खान का बड़ा एक स्टेक है, उनके वर्कर्स जो इस वक्त भी जेलों में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, इजाज चौधरी हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इस तरह से कई दर्जनों सैकड़ों वर्कर्स जो हैं अभी गुमनाम जेलों में पड़े हुए हैं। तो इमरान खान चूंकि सियासतदान हैं, उन्होंने अवाम को जवाब देना है, अपने वर्कर्स को जवाब देना है।
आगे उन्होंने अपनी सियासत करनी है। कोई वो नवाज शरीफ की तरह जद्दा जाके तो नहीं बैठ जाएंगे, या इधर से डील करके लंदन तो नहीं चले जाएंगे। फिर वर्कर्स जाने और छापे मारने वाले जाने, एजेंसियां जाने और पुलिस जाने। इमरान खान इस वक्त एक स्टेट्समैन के तौर पर सामने आ रहे हैं, एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत के तौर पर कि जो वो अपने वर्कर्स को हर हाल में इंटैक्ट रखना चाहते हैं। ये मॉडर्न दौर की पॉलिटिक्स हो रही है, ये 90 की दिहाई की 80 की दिहाई की पॉलिटिक्स नहीं है। इसलिए इमरान खान जो ये 99% वाली बात है, वो 1% यही है कि पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करें, पहले महमूद रशीद को रिहा करें, शाह महमूद कुरैशी बाहर आए तो फिर मेरी बात करें। अब ऐसा तो नहीं है। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर उनका जो एक स्टेक है पूरा पब्लिक में, अच्छा इस वक्त हमें यह भी देखना होगा, ये स्टेक सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये पब्लिक का स्टेक है। अगर आज इमरान खान बाहर आकर वही बातें शुरू कर दें जो इस वक्त नवाज शरीफ कहीं खामोशी में बैठ के कहीं किसी से करते हैं, या जिस तरह से नून लीग ने अपना बयानिया बदला है, इमरान खान भी अपना बयानिया बदलेंगे तो अवाम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। क्योंकि एक लंबी स्टोरी है, अवाम की जहन साजी हुई है। आप 2008 से लेके 2018-22 तक आप देख लें, जब तक ये तहरीक अदम एतमाद की चीजें शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त एक प्रॉपर नैरेटिव था कि जरदारी के ऊपर केसेस हैं, इसने सरे महल बनाया है, इनके स्विस बैंक में पैसे पड़े हैं, नवाज शरीफ के एवन फील्ड्स में अपार्टमेंट्स का जो है वो मनी ट्रेल नहीं है। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, एहतसाब अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी चीजें देखी। तो इस जनरेशन को ये सारा कुछ पढ़ाया गया है, बताया गया है, दिखाया गया है कि नवाज शरीफ, जरदारी और ये पूरा खानदान जो है वो अहल नहीं है हुकूमत करने का, ये करप्शन करते हैं। अब ये जनरेशन कैसे मानेगी कि ये खानदान भी पवित्र हैं? अगर कल को इमरान खान डील करके बाहर आते हैं तो वो इमरान खान की बात भी नहीं मानेंगे। इसलिए पहले अवाम का सोचना होगा और फिर जाके ये चीजें जो है वो कहीं सेटल होने की तरफ जाएंगी। ठीक है सलमान साहब, गुज़िश्ता मुज़ाकरात के दौर में हमने एक चीज ये देखी कि हुकूमत इमरान खान के साथ एक मुलाकात भी नहीं करवा सकी। इससे बढ़कर हुकूमती बेबसी पर कोई इबाम बाकी रहेगा? मैं हुकूमती बेबसी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं ये जो इमरान साहब का जो अफसाना है ना, यकीन करें, यू आर सच अ गुड स्टोरी टेलर इमरान साहब। किताब लिखें, कोई नावल लिखें, कोई इमरान सीरीज़ लिखें। क्या ये आप तज्जिया करते हैं, क्या तबसरा करते हैं कि 99% मामला तय हो गए थे, अली अमीन गंडापुर साहब ने नया इंकशाफ कर दिया है और रोंदा पे है, कभी किस नो खत लिखता है, कभी किसी दे पाँव फड़ता है। वो तो सबसे पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो। आपको उनकी स्टेटमेंट्स भूल गए हैं। वो कहते थे कि मेरा तो इन लोगों से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो हमारे वर्कर ही नहीं है, ये तो फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो यहाँ पे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने जाके ये सारा काम किया है। वो तो फिर बाद में जब उनको वीडियोस दिखाई हैं उनके अपने भांजे की और ये यास्मीन राशिद साहिबा की और ये बाकी सारे लोगों की, बिल्कुल देखें, नहीं गलत, अफसाना नहीं सुनाना इमरान भाई, अफसाना नहीं सुनाना आपने। इमरान साहब मैं आपकी जानिब हकीकत बात करेंगे, हकीकत बात करेंगे। क्या इमरान खान साहब ने अपने आप को इन तमाम लोगों से डिसोसिएट किया था या नहीं, बताएं। हसन नियाजी का जुर्म क्या है? हसन नियाजी की मुझे आप एक वीडियो दिखा दें कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर यार ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं यार? खुदा का आपको वास्ता है, वो वहां पे खड़ा होकर गाड़ी पे वर्दियां लहरा रहे थे भाई। यास्मीन राशिद की वो इमरान भाई, आप कैसे नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के 25 करोड़ लोगों की आंखों में धूल सोच सकते हैं? कैसे? हाउ कैन यू डू दैट? कि क्या पॉइंट है किसका? इमरान साहब यार हद ही हो गई है, हद ही हो गई है। आप तो हुब्बे इमरानी के अंदर, आंखों के अंदर ब्लाइंड, क्या मैं तो कहता हूँ सब कुछ ही भूल गए भाई। आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन लोगों को पाबंदे सलासल किया गया है उनके खिलाफ कुछ तो होगा ना यार। सिस्टम इतना भी तो बेवकूफ नहीं हो सकता। ये कानून, यहाँ पे अदालतें, यहाँ पे सारे कहीं चले गए हैं। क्या हो गया आपको इमरान साहब? तो ऐसे ना करें सलमान साहब, जुडिशियल कमीशन बनाने के सारी चीजें वाज़ेह हो जाती जो हैं, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम तो हुसैन चौधरी साहब बैठे हैं, उमर दराज बैठे हैं, हम कोर्ट्स को कवर करते हैं, हम डिटेल जजमेंट्स पढ़ के फिर बताते हैं। देखना होता है कि क्या एविडेंस थे, क्या शवाहिद थे जिसकी बुनियाद पर सजा हुई। आप मुझे बताएं, ये मिलिट्री कोर्ट से जितने फैसले आए हैं भाई, कोई डिटेल जजमेंट आई है? कहीं पे किसी को पता चला है कि इनके खिलाफ क्या मामला थे?
जी सलमान साहब क्या जवाब देंगे? मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड मेरे प्यारे भाई। ये डिटेल जजमेंट्स भी आएंगी, इनके ऊपर देखें, भी चलेंगी। civilians आपने जो हैं, पहले बात की थी ना, मैं उसके साथ आपने एग्री उनका करता हूँ। trial कर गुजारिश दिया। सुन लेना चलिए इमरान साहब, सलमान साहब का पॉइंट कंप्लीट कर लें। लेट्स एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स एंड लेट्स डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। जो आप एक और बात कर रहे थे, मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, और वो ये है कि इस मुल्क की मुक्तदरा हुकूमत समेत दंग टपाओ माहौल के अंदर है, एंड दे आर यूजिंग टाइम गेनिंग टैक्टिक्स। वो मुकदमा जिनके फैसले शायद 1 महीने या 2 महीने में हो जाने चाहिए थे, वो तौल पकड़ के सालों के ऊपर महीत हो गए। यहां पे मैं आपकी बात मान सकता हूं, लेकिन आप ये कहें कि यहां पे सिस्टम ही कोई नहीं है, वीडियोस ही कोई नहीं है, एविडेंस ही कोई नहीं है, ये तो एक तखयराती पूरा काम हुआ था और इसके अंदर पीटीआई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ओ भाई, एक अदद जर्नल अंदर है, उसके ऊपर पूरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। उन्होंने जो होश रबा इनके शराफ किया, उनके ऊपर भी जरा रोशनी डालें। और वो जो ढोल बीट रहे हैं ना, नेक्सस जो वो बता रहे हैं कि उसके अंदर साबिक वजीर आजम भी शामिल है और उनकी अहलिया भी शामिल है, तो जरा उसके ऊपर भी तवज्जो देना मेरा भाई। ऐसे तो ना किया करें आप। ये जो आप ब्लाइंड फोर्डलिटी सारी की सारी चीजों को एक दफा राइट ऑफ कर देते ना इमरान साहब, गुजारिश है ये ना किया करें। चलें, आपका पॉइंट आ गया है। उमर, मौलाना साहब की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है टॉस में मौलाना का सिक्का किस समत होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी पुरुमीद हैं कि मौलाना हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है वो किस समत में होंगे? अच्छा, मैं एक चीज पहले कहना भूल गया था, एक चीज पहले कहना भूल गया था, मैं दोबारा कहना चाह रहा हूं। जी जी। अच्छा, मुझे आवाज आ रही है, अपनी आवाज में सुन पाता हूं। जी जी उमर, क्या कह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मैंने इस हवाले से पहले जब बात की ना दफा 144 वाली, आप हैरान हो गए कि लाहौर में कल दफा 144 है, लेकिन कल अता तारक साहब ने 2 बजे ग्रीन टाउन में अपने कारकुनान से जलसे से खिताब करना है। अच्छा, तो ये सिस्टम है। अब आते हैं मौलाना साहब वाली जो बात है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मौलाना साहब को आइडिया है, देखिए एक गवर्नमेंट ऐसी है, अगर मौका मिले तो शहबाज शरीफ साहब इस गवर्नमेंट के साथ खड़े ना हो, मौका मिले तो नवाज शरीफ भी खड़े ना हो, मौका मिले तो मरीम नवाज भी खड़े ना हो। उनको पता है इस गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लेना, अपनी मकबूलियत को खूब खाते में डाल देना। सो मौलाना साहब के साथ जो मुलाकात की, उससे पहले उन्होंने जो अपोजिशन की लीडरशिप है उनको इत्तेमाद में लिया और उन्हें बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो मिलना चाहते हैं, और उन्होंने उनसे राब्ता किया मुलाकात के हवाले से। तो इत्तलात ये भी है कि वहां पे जब गुफ्तगू हुई तो मौलाना साहब ने उनको कहा कि मुझे मालूम है आप क्यों मुलाकात करने आए हैं, आप उस ऑपोजिशन के अलायंस की जो मीटिंग थी या जो चीजें हो रही है उसको सबूताज करने के लिए आए हैं। तो इत्तलात है कि शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर जोरदार कहकहा लगाया। तो मेरे ख्याल से मौलाना साहब को पता है इस गवर्नमेंट के साथ जाके वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनको भी नहीं मिलेगा इस गवर्नमेंट में नंबर 1 अवामी सतह के ऊपर रद्देबल होगा, तो मेरा नहीं ख्याल वो जाएंगे। उनको पता है कि गवर्नमेंट अपने वजन से गिरे या जैसे भी गिरे, इस गवर्नमेंट ने गिरना है। ये गवर्नमेंट उस तरह से सर्वाइव अवामी सतह पे भी नहीं कर पा रही। मैं आपको उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं तो मौलाना साहब बड़े क्लियर है, मौलाना साहब को चीजों का अंदाजा है। ठीक है कि उनका हक है, वो अपोजिशन के साथ भी मिलेंगे, वो गवर्नमेंट के साथ भी मिलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका जो इस वक्त बजट होगा वो अपोजिशन के पलड़े में। लेकिन उमर, फिर मौलाना साहब की कंफ्यूजन भी वाज़ेह है ना। एक तरफ वो कहते हैं कि इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर ये भी कहते हैं कि इसी सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम को चलते रहना देना चाहिए। उनके भी तो स्टांस तब्दील हो रहे हैं। नहीं, सिस्टम को लेके तो कोई भी नहीं कहता ना। देखिए सिस्टम से क्या मुराद है, सिस्टम से मुराद ये तो नहीं कहता पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई ब्रेकडाउन हो जाए, तो ये तो नहीं कहता अनार्की हो जाए, कोई क्योस हो जाए। मसला ये है कि इलेक्शन का उनके ऊपर सवाल है। मसला ये है कि जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वोट की पर्ची की कोई हैसियत नहीं है, उसके ऊपर सवाल आता है। वो तो मौलाना साहब वही बात कर रहे हैं, वो असेंबलियों की हैसियत के ऊपर, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बार बार बोलते हैं, और यही पीटीआई बात कर रही है। उस दिन पूरी अपोजिशन ने यह जुबान होकर कहा है कि आपका पॉइंट उमर, आपको पॉइंट आ गया। ब्रेक का नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।